हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3575। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम गुड सब ट्री स्कोर। मैंने इसका क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। कि आपको क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन है, एक ट्री गिवन है और दूसरा ट्री के जो भी आपके नोड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है। तो एक वो वैल्यूज़ की एरे आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये आपकी ट्री है और हर नोड के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू अटैच है। अब हमें क्या करना है, हमें हर नोड पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी है। अब वो कैलकुलेशन क्या करनी है वो देखते हैं। मान लो आपने कोई भी एक नोड पिक किया, मैंने फॉर एग्जांपल नोड 1 पिक कर रहा हूँ। तो मैंने नोड 1 पिक किया। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने नोड पिक कर रहे हो उसका सबसे पहले जो भी आपका सब ट्री बन रहा है, तो नोड 1 में देखो ये, सॉरी, नोड नोड 1 में ये आपका सब ट्री बन रहा है। तो इस सब ट्री में जितने भी नोड्स होंगे उनके सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सब ट्री में कितने नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं, राइट। मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ। इस नोड के सब ट्री में कितने नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं। तो उन 3 नोड्स के टोटल सबसेट्स निकालने, मतलब और सारे सबसेट्स निकालने हैं। तो 3 नोड्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 8 सबसेट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई इसके 8 सबसेट है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, कि अगर आपने एक बार सबसेट निकाल लिया तो उन सबसेट्स में से आप गुड सबसेट फाइंड आउट करो। अभी गुड सबसेट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि गुड सबसेट वो सबसेट होंगे जिन सबसेट्स में 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ एक ही बार अपेयर करेंगी, उससे ज़्यादा अपेयर नहीं करेंगी। मतलब जैसे मैंने नोड 1 लिया था, तो नोड 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो थी 12। देखो यहाँ पे नोड 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो क्या थी, 12 थी। तो इसकी जो भी वैल्यूज़ थी वो मैंने इस एरे में लिख ली। नोड 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 2, 3 के करस्पॉन्डिंग 5, 1 के करस्पॉन्डिंग 12, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 1 के करस्पॉन्डिंग 12, 3 के करस्पॉन्डिंग 5, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। इन्होंने कहा कि जो ये वैल्यूज़ है ना यार, इसमें जो डिजिट्स होनी चाहिए वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो मैक्सिमम एक बार ही अपेयर करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही बार डिजिट हो रही है, तो ये भी गुड गुड सबसेट है। ये भी गुड सबसेट है, ये भी गुड सबसेट है। ये गुड सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 रिपीट कर रहा है, तो ये गुड सबसेट नहीं है। सिमिलरली ये भी गुड सबसेट नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आपने गुड सबसेट निकाल लिया, तो मैंने देखो यहाँ पे दिखा दिया कि ये सारे गुड सबसेट हैं और ये दोनों गुड सबसेट नहीं है। तो आपको उसके बाद इन गुड सबसेट्स का स्कोर निकालना है। थर्ड स्टेप है ये, ठीक है। अब स्कोर कैसे निकालना है, स्कोर निकालना बहुत आसान है कि जो भी आपकी वैल्यूज़ है उनको सम कर लो। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू मतलब 12, 2 है तो 2, 5 है तो 5। ये तो है ही नहीं गुड सबसेट, तो इसका सम निकालने की जरूरत नहीं है। ये दो गुड सबसेट है तो 12 + 5 17। ये गुड सबसेट नहीं है तो इसका सम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब स्कोर निकालने की जरूरत नहीं है। ये गुड सबसेट है तो इसका सम आ गया 17। एक बार आपने स्कोर निकाला तो आपको मैक्सिमम स्कोर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर क्या आएगा, 79, ठीक है। तो फाइनली हमने इस नोड 1 पे जो भी कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन के कारण हमारा जो मैक्सिमम स्कोर आया है वो कितना आया, 17 आया। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने नोड 1 पे करी है, ये कैलकुलेशन आपको हर नोड पे करनी है, ठीक है। हर नोड पे ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और फाइनली जो भी मैक्स स्कोर आएगा हर नोड का, वो सारे मैक्स स्कोर को आपको लास्ट में ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस नोड 2 को देखो, इसके नीचे कितने सब, पहला पहला काम क्या था, सबसेट फाइंड आउट करने का, है ना। ये तो काम था कि जो सब ट्री बन रहा है उसमें जो नोड्स है उसके सबसेट्स फाइंड आउट करो। अब ये नोड 2 है, इसके कोई सब ट्री बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इसमें तो भाई बेचारा अकेला नोड है, कुछ है ही नहीं इसके नीचे, सिंगल नोड है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, सिर्फ दो ही सबसेट बन सकते हैं, या तो एम्प्टी या तो 2, राइट। अगर एम्प्टी होगा तो कितना वैल्यू आएगी इसकी, 0, मतलब कितना स्कोर आएगा, 0। और अगर 2 होगा तो उसकी कितना वैल्यू, कितना स्कोर आएगा, वो जो भी इसका ये 2 है इसका सम 2 आएगा, राइट। तो ये कितना मुझे देगा, मैक्सिमम स्कोर कितना देगा ये मुझे, 2 देगा, समझ आ रहा है ना। सिमिलरली 3 है तो इसके सिर्फ दो ही सबसेट बनेंगे, या तो आप एम्प्टी ले लो या तो आप 3 ले लो। 3 लोगे तो मतलब आपने कौन सी वैल्यू इस्तेमाल कर ली, 5 इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो स्कोर कितना आ गया, 5 आ गया।
यहाँ पे स्कोर कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर कितना आया यहाँ पे, 5। यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 7। यहाँ मैक्सिमम स्कोर 8। यहाँ देखो ये थोड़ा अच्छा है, नोड 4। अब इस नोड को अगर आप देखो, सॉरी, अगर आप इस नोड को देखो, नोड 4 को देखो, तो इसके सबट्रे में कितने नोड आ रहे हैं, 3। ठीक है, 3 नोड आ रहे हैं। 3 नोड के कितने सबसेट बनेंगे, 2⁻3, 8 सबसेट बनेंगे। फिर 8 सबसेट में से आप गुड सबसेट निकालो, फिर गुड सबसेट में से उनका स्कोर निकालो, देन उस स्कोर में से मैक्सिमम स्कोर निकालो। यही तो काम करना है आपको पूरा। ठीक है, बट अगर आप इसमें देखो, 3 जो नोड आ रहे हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ है देखो, एक की 3 है, एक की 7 है, एक की 8 है। 3, 7 और 8 है ना, 3, 7 और 8। तो अगर मैं इन तीनों को साथ में रख दूँ, इन तीनों को साथ में रख दूँ, मतलब वो सबसेट जिसमें ये तीनों प्रेजेंट हो, 2, 4, 5 और 6 तीनों प्रेजेंट है। 4 प्रेजेंट है तो 4 क्या वैल्यू दे रहा है, 3। 5 क्या वैल्यू दे रहा है, 7। 6 क्या वैल्यू दे रहा है, 8। यहाँ पे ये 4 और इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें जो पूरा खेल करना है वो इन वैल्यूज़ के साथ ही खेल करना है। ये तो बस ऐसी ही दे रखी उन्होंने, 2, 3 बस ऐसी दे रखी, इनका कुछ ज़्यादा काम है भी नहीं। ठीक है, जो मेन काम है ये जो पिंक वाली वैल्यूज़ है उनसे काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिजिट्स बन रही है सारी की सारी अलग ही है ना, देखो कोई सी भी रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो आपको जो मैक्सिमम, खुद सोचो, मैक्सिमम स्कोर जो आपको मिलेगा वो कब मिलेगा, जब तीनों को एक साथ लिख ले लो, तभी तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा, है ना। 3 + 7 + 8 कितना मिलेगा, 18। समझ आ रही, नहीं आ रहा। इस वाले केस में तीनों को एक साथ नहीं ले सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ क्या वैल्यू एसोसिएट थी, 12। इसके साथ क्या थी, 2। तो 12 और 2 तो एक साथ आ ही नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ईजी है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 18, तो इसकी वैल्यू आ गई 18। अब वैसे ही मुझे नोड 0 के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नोड 0 जो है, इसके सब ट्री में कितने नोड्स है, देखो कितने नोड्स है। ये तो काम था, पहला क्या था, सबसेट फाइंड आउट करने का। कितने नोड्स है, 7 नोड है, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2⁻7। फिर गुड सबसेट निकालो। ठीक है, थर्ड स्कोर निकालो, फोर्थ मैक्सिमम स्कोर निकालो। कितना कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है ना, बट एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बना इन्होंने, लैंग्वेज बहुत कठिन हो रखी है इसकी बस। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स तरीके से, है ना भाई, ऐसे तो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सारे सबसेट निकालो, ऐसे करना मुश्किल है ना। तो मान लो, लेट 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 अज्यूम कि इसका जो स्कोर आएगा वो एक्स स्कोर आया होगा। ठीक है, तो एट द एंड आपको क्या रिटर्न करना है, जो भी स्कोर आया इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, दिखने में बहुत ट्रिकी सा है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन समझाने में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, इसकी इंट्यूशन देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले छोटा पार्ट लेते हैं, इस ट्री का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर बड़े पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, 1, 2, 3 वाला। ठीक है भाई, ये है। अब आपकी कहानी सबसेट की। सबसेट में कहानी क्या होती है कि आप या तो किसी एलिमेंट को लोगे या किसी एलिमेंट नहीं लोगे, ऐसे करके तो आपकी पूरी कहानी बनाते हो, है ना। तो यहाँ पे ये 3 कहानी, 1, 2, 5, 3 वाली, इनका ये स्कोर है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी पहले अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भाई अगर मैं इस नोड 1 को लेता हूँ, है ना, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नोड 1 को लेता हूँ तो इसका मतलब मैं 1 और 2 डिजिट को यूज़ कर लूँगा। ये तो बात है, देखो बहुत ध्यान से समझना यार, ये चीज़ अगर समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मैंने क्या बताया यहाँ पे, अगर आपने नोड 1 लिया, नोड 1 लोगे तो आप कौन सी डिजिट इस्तेमाल कर चुके हो, 1, 2 डिजिट इस्तेमाल कर चुके हो, है ना, क्योंकि आपकी जो जो भी आपका वैल्यूज़ रहेंगी 1 के करस्पॉन्डिंग वो क्या है, 12 है। 1 और 2 डिजिट आप यूज़ कर चुके हो। अब दोबारा आपने अगर ऐसा मतलब एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू 2 है, तो वो कभी गुड सबसेट बनेगा ही नहीं, राइट। बस मैं यहाँ पे बस ये बस लिख रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या है कहानी। अगर मैं 1 को लूँगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, मतलब कितना स्कोर मिलेगा, 12 स्कोर मिलेगा। कौन सी डिजिट्स में यूज़ कर चुका हूँ, 1 और 2। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एक तरीके का मैप है। ये चीज़ समझ लो, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो भाई ये इसका बहुत हार्ट है, इस क्वेश्चन का मैप है ये एक तरीके से, है ना। किसका मैप है ये, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरे ऑफ डिजिट्स, राइट हैंड साइड में क्या है, स्कोर। समझ आ रहा है। और यहाँ पे एक तो मैं ये भी समझ आ रहा हूँ कि भाई अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे है और वो भी डिजिट्स की एरे है, तो इसका जो साइज हो सकता है मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, 10 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये भी तुम्हें समझ आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 2, अगर आपने इस नोड को ले लोगे, है ना, तो आपने कौन से डिजिट यूज़ कर लोगे, 2 यूज़ कर लोगे, और कितना स्कोर मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर आप नहीं लोगे
तो इसका मतलब आपने कोई भी डिजिट यूज़ नहीं करी है और आपको कितना स्कोर मिला है, 0 मिला है। सिमिलरली इसकी कहानी मैंने लिख दी। अगर आपने ये नोट लिया तो आपने कौन सी वैल्यू यूज़ कर ली, 5 वैल्यू यूज़ कर ली है ना, मतलब 5 डिजिट यूज़ कर ली और स्कोर कितना मिला आपको, 5 मिला। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपने एक भी डिजिट यूज़ नहीं करी है और आपको 0 स्कोर हुआ। समझ आ रहा है? ये एरे ऑफ डिजिट है, इस बात को प्लीज़ ध्यान देना। और ये एक तरह का मैप है जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सबसेट नहीं निकालने भाई हर किसी के। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, अब इन 3 वैल्यू से, ये जो 3 मैप बनाए ना आपने, इन 3 मैप से क्या आप इस नोड 1 का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बस इतना सोचना है हमें। नोड 1 के लिए क्या आंसर आ रहा था, 17 आंसर आ रहा था ना शायद, ऊपर निकाला था हमने। तो सोचो इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहले ये वाला चाइल्ड उठाते हैं, 1 2 को उठाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, 1 2 को उठाते हैं। तो 1 कह रहा है कि भाई ये मेरी 1 की इन्फॉर्मेशन थी, ये मेरी 2 की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है भाई, तो कहानी क्या हो सकती है, देखो बहुत सिंपल है कि या तो, ध्यान देना, या तो 1 और 2 में दोनों ले, ध्यान सुना, या तो 1 और 2 दोनों ले सकता हूँ, या तो सिर्फ 1 ले सकता हूँ, या तो सिर्फ 2 ले सकता हूँ, या दोनों में से कुछ भी नहीं ले सकता। 4 ही तो केस बनेंगे, है ना। तो इसको बस ऐसे मैप में समझो कि अगर मैं इन इन दो को देखूं, इसका मतलब क्या, आपने 2 भी यूज़ कर रहे हो और 1 2 भी यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपने 2 भी यूज़ किया, 1 भी यूज़ किया, है ना, इसका मतलब। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या, 2 और 1 2, ये क्या ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है इसमें, है ना। अगर ये कॉमन आ रहा है तो ये गुड सबसेट है नहीं, तो आप इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों तो कभी ले ही नहीं सकता, 1 2 को तो मैं एक साथ ले ही नहीं सकता। ठीक है, इन दोनों को देखो। ठीक है, बेसिकली एक फोर लूप की तरह समझो ना, पहले इसको लिया फिर इसको लिया। ठीक है, यहाँ देखो, क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एम्प्टी है। हाँ, तो मतलब मैंने यहाँ पे एक भी डिजिट यूज़ नहीं किया, यहाँ पे 2 यूज़ किए। तो क्या मैं क्या ये दोनों मर्ज हो सकते हैं, क्या ये दोनों वैल्यू मर्ज हो सकती है, हाँ ये दोनों वैल्यू मर्ज हो सकती है ना। तो अगर ये दोनों वैल्यू मर्ज होगी तो मुझे कितना स्कोर मिलेगा, ये मुझे दे रहा था 2 स्कोर दे रहा था, ये मुझे कितना स्कोर दे रहा था, 0 स्कोर दे रहा था। तो अगर ये दोनों वैल्यू मर्ज हुई तो मुझे कितना स्कोर मिलेगा, 2 स्कोर मिलेगा। और कौन सी डिजिट इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। अगर आप लॉजिकली सोचो तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1 को इस्तेमाल नहीं किया, 2 को इस्तेमाल किया। समझ आ रहा है? अब ये वाला फोर लूप खत्म, अब ये वाला, ये चीज़ और ये चीज़ हमें चेक करनी है। एक एक करके देखते हैं। ये वाला लॉजिकल का मतलब, लॉजिकली क्या है कि आपने 2 इस्तेमाल नहीं किया, 1 इस्तेमाल किया है। तो सिंपल सी बात है, 1 इस्तेमाल किया तो 1 की कहानी आएगी, है ना, 1 और 2, है ना। अगर आप इसे देखो तो देखो ये मर्ज हो कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे 1 2 है, तो इन दोनों एरे में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों एरे को आप मर्ज कर सकते हो, हाँ मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करूंगा तो टोटल जो एरे बनेगी आपकी 1 2 बनेगी, और सम क्या मिलेगा, 12 + 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन दो को देखो तो क्या करोगे, 0 0, मतलब एम्प्टी 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 है। समझ आ रहा है क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सिंपल 2 फोर लूप लगा रहे हो, 2 फोर लूप लगा रहा हूँ, है ना, 2 फोर लूप लगा रहा हूँ, नेस्टेड फोर लूप लग रहा है। चेक करो कि आप मर्ज कर सकते हो नहीं कर सकते, कैन वी मर्ज और नॉट। मर्ज कैसे पता चलेगा, मर्ज कैसे पता चलेगा, भाई दोनों एरे में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है, कॉमन डिजिट का ना कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों एरे में, भाई एक एक वर्ड ध्यान दो, दोनों एरे में, ये भी एरे ये भी एरे, दोनों एरे में क्या कॉमन डिजिट है या नहीं है। अगर कॉमन डिजिट नहीं है तो ही मैं उसे मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करके मेरा जो स्कोर आएगा, फाइनल स्कोर आएगा, वो क्या आएगा कि पहला वाला स्कोर प्लस दूसरा वाला स्कोर। समझ आ रही है बात? चलो अगला देखेंगे, इजीली समझ आ जाएगा। तो ये कहानी तो मेरी 1 2 की थी, 1 2 की कहानी थी, ये मेरे कहानी बन गई 1 2 की, ये कहानी बन गई 1 2 की। अब अगली कहानी है 1 3 की, 1 3 की। तो ये कहानी 1 2 से मिली थी मुझे। ठीक है, 3 की कहानी सेम है, 5 लूंगा तो ये होगा, 5 नहीं लूंगा तो ये होगा। ठीक है, 5 नहीं लूंगा मतलब मैंने कोई भी डिजिट यूज़ नहीं करी है। सिंपल 2 फोर लूप जैसा, सिंपल बस इटरेट करना। ये इसके साथ मर्ज हो सकता है, 5 इसके साथ मर्ज हो सकता है, 5 इसके साथ मर्ज हो सकता है, एक एक करके। 5 इसके साथ मर्ज हो सकता है, हाँ मर्ज हो सकता है, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। क्या बनेगा मेरा, 1 2 5, है ना, 1 2 5, ये मेरी एरे बनेगी। स्कोर क्या बनेगा, 12 + 5। समझ आई? अगली इटरेशन ये इसकी, 5 और 2, जल्दी बताओ, 5 और 2, है ना, और स्कोर क्या बनेगा, 5 + 2, राइट। अगली इटरेशन क्या होगी, ये वाली, एम्प्टी एरे और 5 मर्ज हो सकता है, हाँ भाई मर्ज हो सकता है। एरे क्या बनेगी, 5 + 0, राइट। ये वाला देखो, ये तो सेम है, एम्प्टी और 1 2, तो ये तो यही आएगा, राइट। इन दोनों को देखोगे तो ये आएगा, इसको देखोगे तो ये आएगा, सिंपल है। तो यहाँ से आपने क्या किया, 1 और 3 के लिए ये आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली सारी। ये इन्फॉर्मेशन क्या बताती है, पहले ये समझो। ये इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि मेरे जो सब ट्री है ना, 1 का जो सब ट्री बन रहा है ना, उसमें जितने भी सबसेट बन रहे होंगे, है ना, उन सबसेट्स में से अगर मैं सिर्फ 1 और 2 डिजिट, सिर्फ इन 2 डिजिट को यूज़ करूँगा,
तो मैक्सिमम इसको 12 मिलेगा। अगर मैं सिर्फ 2 को यूज़ करूँगा मैक्सिमम इसको 2 मिलेगा। अगर मैं 1 2 5 यूज़ करूँगा तो मैं 17 मिलेगा। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि इस नोड पे ध्यान समझना, इस नोड पे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मुझे अपने नीचे के सब ट्री पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा देखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसकी कहानी निकाल दी, समझ आ गया ना 17 कैसे निकाला मैंने। जो मेरा फाइनल ये मैप बन रहा है, ये मेरा फाइनल मैप बन रहा है, इस मैप में आप मैक्सिमम स्कोर निकालो। क्या निकालो? मैक्सिमम स्कोर निकालो। समझ आई? इतना सही है, बस ये इतना है। अगर इतना समझ आ गया तो मतलब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये कहानी हो गई। ये वाला देखो, बस इसको सेम वही जैसे अभी मैंने ड्राई रन किया सेम वैसे ड्राई रन करने वाला हूँ। 4 5 6 वाला सिंपल वही चलाने वाला, कुछ भी नहीं है इसमें। ये कहानी थी 4 5 6 की। 3 7 6 3 7 8, तो तीनों के पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या उठाया? 4 और 5 वाला उठाया। थोड़ा जल्दी देखते हैं सारी चीज़ को। 4 और 5 वाला उठाया। क्या कह रहा है कि अगर मैं 4 नोड लूंगा तो इसका मतलब 3 डिजिट यूज़ कर लूंगा, है ना। देखो 3 डिजिट यूज़ करूंगा, स्कोर कितना का 3। 3 यूज़ नहीं करूंगा मतलब मैंने कोई सी भी डिजिट यूज़ नहीं करी, स्कोर आया 0। 7 डिजिट यूज़ कर ली, स्कोर आया 7। 7 यूज़ नहीं किया, स्कोर आया। चलो जल्दी जल्दी इन दोनों का, 7 भी यूज़ कर लिया, 3 भी यूज़ कर लिया। क्या दोनों मर्ज हो सकते हैं? हाँ भाई दोनों मर्ज हो सकते हैं। स्कोर कितना आएगा? 10। राइट, ये मर्ज हो सकते हैं हाँ, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और एम्प्टी हो सकते हैं। स्कोर कितना आएगा? 0 + 7। समझ आया? अगला, इसकी कहानी खत्म। नीचे लिखी एम्प्टी एरे और 3, क्या ये मर्ज हो सकते हैं? हाँ मर्ज हो सकते हैं। कितना आएगा? 3। राइट, अगला एम्प्टी एरे और एम्प्टी एरे मर्ज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या आएगा? एम्प्टी एरे और स्कोर कितना आएगा? 0 + 0 0। समझ आई? तो ये कहानी हो गई। ये जो मेरा मैप, ये भी देखो याद है ना, ये भी एक मैप बन रहा है ना। ये भी एक मैप बन रहा है। ये क्या है? एरे ऑफ डिजिट। प्लीज ध्यान दो इसे, एरे ऑफ डिजिट है ये। और राइट हैंड साइड क्या है? स्कोर, इंटीजर है ये। समझ आई? 4 और 5 की कहानी तो खत्म। अब बची 4 और 6 की। जैसे कहानी करनी है सेम वही कहानी है। 4 और 6 भाई जल्दी देखो भाई। चलो यहाँ पे मैंने आई जे लिखा है, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। जे अभी मेरा मतलब सेम वही कहानी है। 8 लूंगा तो ये, 8 नहीं लूंगा तो ये। ठीक है, एक जल्दी से देखते हैं। क्या ये दोनों मर्ज हो सकते हैं? ये दोनों आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, 8 और 3 हाँ मर्ज हो सकते हैं। 8 और 3 स्कोर कितना आएगा? 8 + 3 11। अब आगे अगले वाले पे जाऊंगा, इस वाले पे। ठीक है, 8 और 7 मर्ज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। कितना आएगा? 15। आगे जाऊंगा यहाँ पे, बताओ 8 और एम्प्टी मर्ज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ देखो 8 और 3 7, 8 और 3 7 ये दोनों एरे हैं, याद है ना। ये भी 8 भी एक एरे है, 3 7 भी एक एरे है। क्या ये दोनों एरे मर्ज हो सकती है? हाँ मर्ज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट या कॉमन डिजिट नहीं है, मर्ज हो सकती है। कितना समझने की? 10, इसका कितना था? 8। 10 + 8 सिंपल है। इसकी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे आ गई भाई कहानी, यहाँ है कहानी। अब बताओ यार, इसको तो मैं, अरे यार इसको तो देखो, ये एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे चाहे किसके साथ भी जाएगी तो सेम यही आएगा, है ना। वो हर किसी के साथ मर्ज हो सकती है। ठीक है, तो मैंने वो सेम यहीं पे ली थी, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी? 4 6 की कहानी थी। ये कहानी मेरी 4 6 की, जो पूरी कहानी है ये 4 6 की है। अब मुझे 4 का आंसर निकालना था, मैक्सिमम स्कोर तो निकालना है ना भाई। 4 के लिए मैक्सिमम स्कोर क्या निकालना था? कि जो ये मैप है इसमें मैंने ये गलती क्यों करी? ये सारी एरे है भाई, ये एरे है, सब एरे है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इसका मैक्सिमम स्कोर क्या आएगा? कि ये जो आपका मैप आया, मैप में जाके चेक कर लो भाई, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 18 है। 18 आपका स्कोर आ गया। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने समझा रखा है कि हम मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है, तो मर्ज करना आई गेस बहुत बहुत ईजी समझ आ गया होगा कि आपके पास दो मैप दे रखे हैं। ठीक है, पहला मैप, दूसरा मैप। ठीक है, आपको क्या करना है? बस दो फोर लूप ही चलेंगे, है ना। नेस्टेड फोर लूप चलेंगे, दो फोर लूप चलेंगे। ये पहले बताइए, एरे ऑफ डिजिट्स 1 मतलब जो भी इसकी एरे होंगी, ये दूसरी इस वाले की एरे होंगी, और यहाँ पे इसका होगा सम 1 सम 2। फिर चेक करना पड़ेगा क्या वो हम मर्ज कर सकते हैं। अगर हम मर्ज कर सकते हैं तो ओके, मर्ज सॉरी, अगर हम मर्ज कर सकते हैं तो मर्ज कर दो। मर्ज करके आपको नई एरे बन जाएगी। राइट, जैसी नई एरे मिली, आप अपने जो मैप है उसके अंदर जो एक नया मैप बनाओ, उसके अंदर ये न्यू डिजिट और इन दोनों का जो सम है, सम 1 + सम 2, उसे ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ मैंने मैक्सिमम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये न्यू डिजिट ऑलरेडी मैप में पड़ी हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद इसे सोच लेना घर पे, कैसे हो सकता है कि मान लो
पहला मैप है, ये मैप 1 है, इस पे 1,2 ये एरे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग स्कोर है 3, और अगली है 3, मतलब डिजिट 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग स्कोर है 8। और मैप 2 हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 3 हो सकता है, 3 पे स्कोर मिल रहा होगा 18 मान लो, और 1 2 पे स्कोर मिल रहा होगा 5 मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप पहले दो, इन दो को मर्ज करोगे तो 1 2 3 आएगा, इन दो को आप मर्ज कर नहीं सकते, है ना। एंड देन आप जब 3 और 3 को भी आप मर्ज कर नहीं सकते, पर 3 और 1 2 का मर्ज करोगे तो ऑलरेडी 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो, नई एरे में 1 2 3 ऑलरेडी प्रेजेंट हो गई होगा, मतलब नई मैप में, सॉरी, है ना। तो आप हमेशा मैक्सिमम ही लोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा, मतलब यहाँ पे मैक्स वाला लगाया, ठीक है। आई गेस ये चीज़ समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो एक बार इसे थोड़ा देख लेना मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या समझ आया कि भाई ये मेरा ओरिजिनल ट्री था, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना ये चीज़। 2 के लिए मेरे पास मैप था, 2 का मेरे पास एक मैप गिवन था क्वेश्चन में, मतलब मैंने एक मैप निकाला 2 का मैप, कहाँ गया भाई 2 का मैप, ये 2 का एक मैप था, है ना। 2 के मैप से ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 के मैप से और 5 के मैप से इन दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया, एक 1 का मैप बनाया, बनाया नहीं बनाया, देखो ये 1 का मैप बनाया, और इस 1 के मैप से मैंने 1 का आंसर निकाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। फिर 5 का मैप था, 6 का मैप था, इन दोनों की मैप की मदद से मैंने 4 का एक मैप बनाया, 4 में एक मैप बनाया, है ना। और इस मैप में जो ये था, यहाँ से मैंने अपना एक मैक्सिमम स्कोर निकाला। समझ आ रही है, आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 2 का मैप गिवन था, 3 का गिवन था, 2 और 3 की मदद से मैंने 1 का मैप क्रिएट किया, 5 और 6 की मदद से 4 का मैप क्रिएट किया। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे 0 का मैप क्रिएट करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे 1 का मैप चाहिए होगा और 4 का मैप चाहिए होगा। बस ये दो मैप चाहिए, इन दो मैप की मदद से मैं 1 का भी आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैप है ना भाई, ये अपने पूरे सब ट्री की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। ये वन जो ये मैप है, ये पूरे सब ट्री की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है ना। तो मुझे बस इस नोड को ही चेक करना है, इस मैप को ही चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, मुझे अपने सब ट्री में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप था। समझ आया नहीं आया, ठीक है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस ये मैप अपने सब ट्री की इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। अब एक एक करके देख लो कि कैसे बनाएंगे। ये 0 का मैप कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले 0 और 1 को देखो, ये वाला नोड, 0 और 1 वाला नोड, ठीक है। तो 0 पे क्या स्कोर था, 19 था, तो पहले 0 का भी अपना मैप बना लो कि अगर मैंने 19 लिया, मतलब 1 और 9 लिया, है ना, 19 लिया मतलब 1 और 9 दो डिजिट इस्तेमाल हो जाएगी, तो स्कोर कितना मिलेगा, 19। अगर मैं नहीं लूँगा तो मतलब मैंने एक भी डिजिट इस्तेमाल नहीं करी और स्कोर कितना मिलेगा, 0। और ये मेरा 1 का मैप था। सिंपल कर लोगे, पहले कैसे करोगे, आई जैसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसे देख, इसे घुमाता हूँ ना, कि पहले इन दो को देखते हैं, आई और जे, ये दो, क्या ये दो मर्ज हो सकते हैं, चेक करो। मर्ज करने के लिए मैंने क्या था, कॉमन डिजिट नहीं होनी चाहिए, 1912, क्या ये मर्ज हो सकते हैं, बताओ। ये मर्ज नहीं हो सकते क्योंकि 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, दे कांट मर्ज, ठीक है। तो ये सेम यही चला चला रहा हूँ, कुछ नहीं चला रहा मैं, दो फोर लूप चले, ये पहले डिजिट कह रहे, दूसरी डिजिट कह रहे, चेक कर रहा हूँ क्या वो मर्ज हो सकते हैं, वो मर्ज नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन डिजिट है, ठीक है। अब क्या करूँगा, अपना इटरेट, ये जे को आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ जे आ गया, ठीक है। क्या ये मर्ज हो सकते हैं, 2 और 1 9, देखो एरे, एरे को देखो, ये पहली एरे, ये है दूसरे एरे, क्या ये मर्ज हो सकते हैं, हाँ ये मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिजिट नहीं है, मर्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 9, ये एक न्यू एरे बन रही है। समझ आ रहा है। और स्कोर क्या आ रहा है मेरा, 19 प्लस 2, 21। क्या वही चीज़ तो लिखी है मैंने यहाँ पे, इफ़ दे कैन मर्ज और नॉट, इफ़ दे कैन मर्ज, तो दोनों एरे को, ये दो एरे हैं, इन दो एरे को मर्ज करके नई एरे बना लो, नई एरे बनाई, देन अपने मैप में स्टोर कर लो, एम पी ऑफ न्यू डिजिट विल बी sum1 + sum2। सिंपल, मान गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी कहानी हो गई। अब जे को थोड़ा नीचे लाओ, ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। इन दोनों को देखो, 1 9 और 1 2 5 मर्ज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 1 कॉमन है, जे को थोड़ा और खिसकाओ नीचे, बताओ। 2 5, 2 5 और 1 9 मर्ज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। स्कोर कितना आएगा, 7 + 19, राइट। थोड़ा और घुमाते हैं नीचे से यहाँ पे, ठीक है। 5 और 1 9 मर्ज हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। आई होप जब अब समझ आ रहा होगा कि क्या कहानी है, ठीक है। एम टी और एम सॉरी, एम टी और 1 9 मर्ज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं,
समझ आई? ये कहानी तो इसकी थी। ठीक है, अच्छा ये मत बोलना कि मैं ऊपर वाले केस में आई को हिला रहा था, यहाँ पे जे को हिला रहा हूँ। वो बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर और वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा मुझे बस, ठीक है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब ये क्या है कि ये एक एम्प्टी एरे है ना, और ये सारी एरे, तो एम्प्टी एरे तो हर किसी के साथ मर्ज हो जाएगी। तो मैंने डिट्टो जो भी आंसर था सारा चेक किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 0 और 1 का आ गया। ठीक है, तो ये 0 और 1 का था। तो देखो यहाँ पे मैंने ये 0 और 1 का मैप बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 0 और 4 का बचा, देखो 4 का मैप ये रहा, 1 का मैप ये रहा। ठीक है, अब मैं इसे आगे नहीं चला रहा। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी चीज़। कुछ नहीं करना, दो नेस्टेड फोर लूप चलेंगे। इसके वैल्यू इसके साथ चेक करो, इसके वैल्यू अगले के साथ, इसके वैल्यू अगले के साथ, ऐसे ऐसे करके चेक करना है। मर्जिंग बहुत आसान है, मर्ज का ये अगर ये सूडो कोड समझ आ गया तो आई गेस चीज़ समझ आ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, बस थोड़ा और बने रहो मेरे साथ, चीज़ हो जाएगी। ओवरऑल स्टोरी का क्या है भाई इसकी, कि आपको अगर एक ट्री दे रखा होगा तो आपको कुछ नहीं करना, अपने पहले रूट को भी सॉल्व नहीं करना, पहले पहले अपने चिल्ड्रन को सॉल्व कराओ, है ना। पहले बोलो कि 1 पहले आप आंसर निकालो और 2 आप अपना आंसर निकाल लो। तो 1 भी अपना एक मैप क्रिएट कर लेगा अपने बच्चों की मदद से, 2 भी एक मैप क्रिएट कर लेगा अपने बच्चों की मदद से। तो 1 और 2 वाले मैप, इनके मैप की मदद से मैं 0 का मैप क्रिएट करूंगा। एक बार मैप बन गया 0 का, देन मुझे मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, मैप में जो स्कोर है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू। तो वही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, बस टॉप लेवल के बारे में सोचो, नीचे को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि 1 का मैप और 2 के मैप से मैं 0 का मैप कैसे बनाऊंगा। सिंपल मर्ज ऑपरेशन जो मैंने बताया। ठीक है, ओवरऑल लॉजिक क्या है ध्यान से देखना। मैं सिंपल डी एफ एस कॉल और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक डी एफ एस कॉल ली मैंने। ठीक है, डी एफ एस फंक्शन बनाया मैंने। इनिशियली मैं इनिशियलाइज अपने रूट से करूँगा। ठीक है, और जो मेरा डी एफ एस फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, मैप रिटर्न कर रहा है। याद हो, ये क्या रिटर्न कर रहा है, मैप। ये एक मैप रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैप रिटर्न कर रहा है ये डीएफएस फंक्शन, मैप रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना मैप बनाऊंगा, मतलब जो भी मुझे मैप रिटर्न करना है वो मैंने मैप बनाया। और ये मैप कैसा होगा, एरे ऑफ डिजिट्स और इंटीजर। एरे ऑफ डिजिट, इसका साइज कितना होगा, 10 ही हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब भी मैं ये बनाता था, ध्यान दो थोड़ा सा, जब भी मैं ये बनाता था तो मैं यहाँ पे दो चीज़ ऐड कर देता था। क्या ऐड करता था कि एम टी सबसेट, राइट। और दूसरा क्या करता था कि 19 है, मतलब 19 है तो 19 वाला, है ना। तो ये दो चीज़ मैं इसमें ऐड करता था, है ना। तो वही दो चीज़ मुझे ऐड करनी है उसके लिए, कि मैप ऑफ एम टी एरे, अगर एम टी एरे तो मुझे कितना स्कोर देगी, 0 देगी। दूसरा क्या करूँगा कि जो भी नोड की वैल्यू मैप में ऐड करनी पड़ेगी, है ना। कि अगर नोड की वैल्यू 15 है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 1,5, ये मेरी डिजिट है, ये डिजिट मुझे 15 स्कोर दे रही है, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। दो चीज़ मुझे ऐड करनी पड़ेगी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने चाइल्ड में जाऊँगा। ठीक है, चाइल्ड में अपने डी एफ एस कॉल कर लूँगा। चाइल्ड को डी एफ एस कॉल करके क्या मिलेगा, मुझे चाइल्ड का मैप मिल जाएगा। अब पेरेंट का और चाइल्ड का मैप आ गया, इन दोनों मैप को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज मैप एक फंक्शन है, उसे कॉल करना पड़ेगा। मर्ज मैप कौन सा फंक्शन है भाई, ये रहा मेरा मर्ज मैप फंक्शन, अभी मैंने समझाया। सिंपल, दो मैप ले रहा है, इनको मर्ज करके एक नया नया मैप रिटर्न कर रहा है, राइट। एक नया मैप ये रिटर्न कर रहा है, वही बताया मैंने, मर्ज मैप कर दो। सिंपल, एक बार आपने ये काम करके आपका टोटल आपका मैप निकल गया, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको मैप थोड़ा निकालना था, आपको स्कोर निकालना था, मैक्सिमम स्कोर। तो करना क्या है, इस मैप में जो भी आपका स्कोर है वो मैक्सिमम निकाल दो, मैक्सिमम स्कोर निकाल दिया। ठीक है, और आपको सिर्फ ये स्कोर रिटर्न नहीं करना, आपको सारे नोड का स्कोर निकालना है और उन्हें ऐड करना है। तो मान लो आपका कोई ग्लोबल वेरिएबल होगा। ठीक है, आंसर एक ग्लोबल वेरिएबल है जहाँ पे आप ये स्कोर ऐड, मतलब स्टोर कर रहे हो। तो मैंने उस ग्लोबल वेरिएबल में अपना ऐड कर लिया आंसर, लास्ट में मैप रिटर्न कर लिया। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, कोड देखेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ इस मैप के बारे में, और थोड़ा इस मैप के बारे में थोड़ा सा और समय लेना चाहता हूँ। बस यहाँ पे देखो, इस मैप को थोड़ा सा और देख लो। ठीक है, इस मैप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने क्या बताया कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, और इसका साइज कितना हो सकता है, 10 ही हो सकता है। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि जब मुझे पता है इसका साइज 10 है और ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट ही होल्ड कर रही है ना। तो मैं इसमें इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ डिजिट, एरे ऑफ इंटीजर, क्या मैं इसे एरे ऑफ बूल नहीं कर सकता क्या, एरे ऑफ बूल की तरह स्टोर नहीं कर सकता क्या। और जिसमें हर किसी का साइज, मतलब साइज कितना होगा इसका, 10 साइज होगा, है ना। अगर तो यहाँ पे ये बताएगा कि अगर 1 है तो बताएगा कि वो डिजिट मैंने ले रखी है, 0 है तो बताएगा कि वो डिजिट मैंने नहीं लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैंने क्या बोला कि एरे ऑफ इंटीजर की जगह अब यार आप एरे ऑफ बुल ले लो, कितना आसान होगा।
कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि जैसे ये मेरे एक मैप बन रहा था ना, यहाँ पे मैंने लिखा 1,2, अगर मैं डिजिट ले रहा हूँ तो मेरे स्कोर कितना मिल रहा है 12। ये कह रहा है 1 और 2 आपने डिजिट ले ली, तो आप क्या करो, बूलियन ले लो, उसमें 1 है और 2 है, मतलब आपने ये 2 डिजिट यूज़ कर ली, तो जो आपने डिजिट यूज़ कर लिए वहाँ पे आप 1 कर दो, बाकी जगह आप 0 कर दो। कितना आसान है, कुछ है क्या इसमें। तो इस एरे की जगह आप एक बूलियन एरे ले लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। समझ आ रहा है, बूलियन एरे ले लो। ठीक है, अब मर्ज कैसे करेंगे, देखो बूलियन एरे मर्ज 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 करेंगे, मर्ज यहाँ मर्ज करने का तो ऑप्शन क्या था कि दो एरे थी, दो एरे में देखो कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। अब अगर आपने ये डिजिट 1 और डिजिट 2 दोनों बूलियन एरे ले ली, ये भी बूलियन एरे है, ये भी बूलियन एरे है, तो मर्ज कैसे चेक करोगे, थोड़ा सोचो, ये बहुत सिंपल है। बूलियन एरे में आपको मर्ज चेक करना पड़ेगा, तो जो डिजिट पहली जो मतलब जो नंबर जो डिजिट पहले वाली एरे में है और जो डिजिट, यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डिजिट 1 भी बूलियन है, डिजिट 2 भी बूलियन एरे है, ऐसी डिजिट जो दोनों में आ रही होगी, तो मतलब इधर भी 1 होगा इधर भी 1 होगा। जो अगर दोनों में 1 होगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों में अगर 1 है तो मतलब मैं उसे मर्ज नहीं कर सकता। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ, डिजिट 1 भी एक बूलियन एरे है, डिजिट 2 भी एक बूलियन एरे है। बूलियन एरे मतलब अगर वहाँ पे जो डिजिट प्रेजेंट होगी वहाँ पे 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अगर डिजिट 1 में 1 और 2 प्रेजेंट है तो मतलब इंडेक्स 1 पे भी 1 होगा, 2 पे भी 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। डिजिट 2 कह रहा है कि 2 और 3 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डिजिट 2 प्रेजेंट है तो डिजिट 2 पे 1 होगा, ठीक है, और डिजिट 3 पे भी 1 होगा। इन दोनों में कॉमन डिजिट क्या है, 2 कॉमन है, पर अभी मेरे पास तो बूलियन एरे, कैसे पता चलेगा, आवाज चेक करो, इंडेक्स है, दोनों 1 नहीं होने चाहिए, ये 0 ये 0 चलेगा, ये 1 ये 0 चलेगा, ये 1 और ये 1 दोनों 1 आ गए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों 1 आ गए मतलब दोनों डिजिट यूज हो रही है, मतलब मैं उसे मर्ज नहीं कर सकता। सिंपल, थोड़ा सा मेरा फंक्शन चेंज होगा मर्ज वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बूलियन लेके क्या फ़ायदा हुआ मुझे, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ध्यान समझना, बूलियन लेके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, ध्यान देना, अगर आप ध्यान समझना, अगर आपने ये चीज़ समझी कि इस 1 2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ है 0 1 1 0 0 0 0 जो भी है, ये जो भी 0 है, क्या ये जो चीज़ है ये क्या एक कोई बाइनरी नंबर नहीं है क्या, क्या आपको ये बाइनरी नंबर नहीं लग रहा। अगर आपको ये बाइनरी नंबर दिखता है तो क्या आप इसकी कोई न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, मतलब इसे आप ऐसे नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, क्या बूलियन, ध्यान सुनो, क्या आप बूलियन एरे ले ही क्यों रहे हो, आप बूलियन एरे की जगह डायरेक्टली एक नंबर ले सकते हो। बहुत ध्यान समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, 1 2 5 है, ध्यान समझो 1 2 5, मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया, चलो मैंने यहाँ पे लिया 1 और 2, ये दो दो एरे, दो डिजिट्स हैं, ठीक है, ये दो डिजिट यूज करके मुझे 12 सम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ठीक है मेरी एक बूलियन एरे होगी, इसमें 1 और 2 मेरे 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये एक बाइनरी नंबर ही तो है, ये एक बाइनरी नंबर ही तो है। अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसको आप डिजिट में कन्वर्ट कर दो, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो आपको बाइनरी ये एरे लेने की जरूरत ही नहीं है ना, बाइनरी एरे लेने की जरूरत ही नहीं है, इस बाइनरी एरे की जगह आप डिजिट ले लो, कितना सिंपल है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि आप वेक्टर ऑफ बूल लेने की जरूरत ही नहीं है, वेक्टर ऑफ बूल जो है आप उसको डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप जो मैप जो होगा वो एरे ऑफ, ध्यान देना मैंने क्या बोला, मैं कहाँ से कैसे गया, मैं एरे ऑफ इंटीजर से, पहले मैंने आपको समझाया कि एरे ऑफ बूलियन ले लो एरे ऑफ इंटीजर की जगह। अब आपने एरे ऑफ बूलियन आपको दिख गया तो आपको समझ आ गया, अरे एरे ऑफ बूलियन की जगह तो मैं इंटीजर ले सकता हूँ। तो ये जो मैप बनेगा ये इंटीजर टू इंटीजर का बन जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन समझते हैं, बहुत मतलब कोड देखते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अगर कुछ समझ नहीं आए तो कोड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बार कोड देखते हैं। ये मेरा फंक्शन था गुड सब ट्री का। अच्छा, मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल ले लिए, मोड वाला ले लिया, एक ग्लोबल मेरा आंसर ले लिया, ये एरे ले ली मैंने, और एक ट्री ले लिया, मतलब बार बार मैं इसे फंक्शन में कॉल नहीं करना चाहता इसलिए ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये मैंने असाइन कर ली, एन की वैल्यू निकाल ली, ट्री बना लिया मैंने। अच्छा, मेरे इनपुट क्या थे, वैल्यूज़ वाली एरे, और ये पेरेंट, पेरेंट वाली एरे से मैं ट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ट्री क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आंसर को मैंने 0 करा, डी एफ एस 0। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो डी एफ एस 0 कैसे काम करता है, डी एफ एस क्या रिटर्न करेगा,
मैप रिटर्न करेगा। पहले जो मेरा मैप था वो एरे ऑफ इंटीजर था, फिर मैंने बताया एरे ऑफ इंटीजर की जगह एरे ऑफ बूल ले लो। फिर मैंने बोला एरे ऑफ बूल की जगह आप इंटीजर ले लो डायरेक्ट, वो भी तो वही है। तो इंटीजर ऑफ इंटीजर है ये, समझ आई बात। फिर मैंने क्या बोला कि एक एरे बना लो, डीपी का एरे बना लो। देन इसके बाद ये वाली चीज़ समझो, ये क्या 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 कहानी थी यहाँ पे, ध्यान देना यार। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन जो मैंने यहाँ पे सूडो कोड लिखा था, यहाँ पे सेम यही सूडो कोड है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था, एम क्या क्या दो चीज़ ऐड करनी है अपने, हमने जो मैप लिया इसमें दो चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, एम्प्टी एरे ऐड करना है। बताओ एम्प्टी एरे क्या होता है। एम्प्टी एरे वो होगा जहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, जहाँ मतलब कोई भी डिजिट प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी डिजिट प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी डिजिट प्रेजेंट नहीं होगी। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं क्या ऐड करूंगा एरे में, अपने एम पी ऑफ जीरो को जीरो ऐड करूंगा, राइट। अगली चीज़ क्या थी कि नोड वैल्यू को मैप में ऐड करनी है। ये दो चीज़ मेरी मैप में ऐड करनी है, ठीक है। देखो कोड देखो क्या करा मैंने, ये लिखा डीपी ऑफ जीरो को जीरो। यहाँ पे जीरो जो है ये, अरे ये जीरो जो है ये क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिजिट प्रेजेंट नहीं है, समझ आई। फिर मैंने मैप में क्या ऐड करना था, जो भी मेरा डीपी वाला मैप है उसमें क्या ऐड करना था, जो भी नोड की वैल्यू है। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया गेट डिजिट मास्क। ये बता रहा है कि जो ये वैल्यू है ना, नोड की जो वैल्यू है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखती होगी, ये यही वो फंक्शन है, ठीक है। जैसे अगर मेरी नोड की वैल्यू 12 है तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ऐसी दिखती होगी। तो मास्क मेरा ये होगा, सिंपल, कुछ भी नहीं है, समझ आई बात, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है बाद में बात करेंगे। मैंने मास्क ऐड कर दिया अपनी डीपी में, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूँ। अब मैं कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा हो सकता है कि जो आपकी नोड की वैल्यू हो वो इनवैलिड वैल्यू हो। इनवैलिड वैल्यू मतलब आपकी नोड की वैल्यू में ही डुप्लीकेट प्रेजेंट हो। मतलब नोड की वैल्यू 22 है, भाई नोड की वैल्यू 22 है तो आपको तो ये नोड ले ही नहीं सकते कभी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रही है। तो ये वैल्यू तो आपका कभी गुड सबसेट बना ही नहीं सकता, तो आपको ये कभी लेना ही नहीं है। तो बेसिकली ये बस चेक कर रहा है कि नोड की वैल्यू वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो ये फंक्शन है ये -1 रिटर्न करेगा अगर जो इसमें अगर डुप्लीकेट रहेंगे तो, ठीक है, सिंपल। फिर मैंने क्या करा, ये एक डीएफएस चल रहा है, कुछ भी नहीं है। अपने चाइल्ड में गया, चाइल्ड को कॉल करा, चाइल्ड को कॉल करके चाइल्ड की जो भी मैप था ये चाइल्ड का मैप बना दिया मैंने। फिर एक टेम्परेरी मैप बनाया। फिर मैंने क्या कहा था, मर्ज करना है, दो फोर लूप लगा लो, सिंपल बताया मैंने। दो फोर लूप लगाए, पहले डीपी में और दूसरा इसके चाइल्ड वाले में। कहाँ गया चाइल्ड वाला, चाइल्ड वाले में, ठीक है। फिर मैंने क्या चेक किया, इफ़ वी कैन कंबाइन और नॉट, ये तो मैंने लिखा था, क्या मैं कंबाइन कर सकता हूँ नहीं कर सकता। कंबाइन करने के लिए क्या बताया था मैंने, थोड़ा याद करो क्या बोला था मैंने। अगर बाइनरी एरे है, बाइनरी एरे में अगर दोनों वन हुए, है ना, अगर ऐसी पोजीशन मिली कि जहाँ पे दोनों वन हुए मतलब मैं कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों वन हुए मतलब एक जगह वन होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन और वन, अगर वन और वन मतलब दोनों वन हो गए तो वो केस नहीं हो सकता। मतलब वन एंड वन, मतलब अगर वन एंड वन आ गया तो ये केस नहीं ले सकता, मतलब इस वाले केस में मैं मर्ज नहीं कर सकता, राइट। मतलब अगर मेरा एंड ऑपरेशन करके वन आया तो मैं उसे मर्ज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर जीरो आया एंड ऑपरेशन तो मैं उसे मर्ज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं हुई, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की तरह मतलब बाइनरी एरे की तरह समझो, ठीक है। उनका एंड करके जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया फिर आप कंबाइंड मास्क निकालो। कंबाइंड मास्क मतलब दोनों को और कर दो, ठीक है। और करके नई वाली एरे में आप स्टोर कर लो सम वन प्लस सम टू, सिंपल। और यहाँ पे जो भी मैक्स मैंने बताया था वो मैक्स ले लो, ठीक है। फाइनली अपनी जो डीपी वाली एरे है उसको न्यू डीपी से इनिशियलाइज हो गया, मतलब जो भी प्रोसेस था। फिर क्या करना था, मैक्सिमम इसको निकालना था, उस नोड के लिए निकाल दिया। क्या करूँगा, अपने मैप में जाऊँगा, है जो डीपी वाले मेरा मैप है उसमें गया, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम इसको निकाल दिया। मैंने अपने ग्लोबल वेरिएबल में अपना मैक्सिमम स्कोर ऐड कर लिया, अपनी एरे रिटर्न कर ली, ख़त्म कहानी, कुछ भी नहीं है इसमें। एक ही फंक्शन बचा यहाँ पे, ये वाला गेट डिजिट मास्क, कि इस नंबर को ऐसे कैसे करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आती होगी कि 12 को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, पहले यहाँ से 2 निकालेंगे, 2 निकाला तो इसकी कैसे, चलो इधर ही देख ही लेते हैं वैल्यू को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे करना है। तो जो भी मेरी वैल्यू थी पहले मैंने उसकी लास्ट जो भी परसेंटाइल बाय 10 करके निकाला, जो भी मेरा आया होगा, मतलब 2 3 4, तो जो भी नंबर आएगा उसे मैं उतनी बार लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, है ना। आई गेस ये चीज़ पता होगी, है ना। मास को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, है ना, ठीक, मतलब वन को उतनी बार लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा और मास के साथ और कर दूंगा ना। तो आई गेस ये सिंपल बिट मैनिपुलेशन है,
ठीक है, तो ये चीज़ आती होगी आई गेस। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।